अरे एडवेंचर सीकर्स, क्या आप तैयार हैं टाइम ट्रैवल करने के लिए? आज हम जा रहे हैं डायनासोर के जमाने में। तैयार हो जाओ उन क्रीचर्स से मिलने के लिए जो बस से भी बड़े थे, जिनके दांत चाकू से भी तेज थे और जिनकी दहाड़ से जमीन हिल जाती थी। हम उनके सीक्रेट्स जानेंगे, उनकी लाइफ के बारे में सीखेंगे और पता करेंगे कि वो गायब कैसे हो गए। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये एडवेंचर शुरू होने वाला है। क्या आप एक्साइटेड हैं? मैं तो हूं। चलो शुरू करते हैं। जरा सोचो, एक ऐसा वर्ल्ड जो आज से बहुत ज्यादा गर्म और गीला है। जमीन पर बड़े बड़े फर्न्स और पेड़ हैं, वॉल्केनोज फट रहे हैं, लावा और राख निकाल रहे हैं। ये था डायनासोर्स का जमाना, लाखों करोड़ों साल पहले। हम इस टाइम को मेसोजोइक ईरा कहते हैं। ये बहुत लंबे समय तक चला, ह्यूमंस के आने से भी बहुत पहले। मेसोजोइक ईरा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया: ट्रायासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। डायनासोर सबसे पहले ट्रायासिक में दिखाई दिए, जुरासिक में बहुत बड़े हुए और फिर अफसोस की बात है, क्रिटेशियस के एंड में गायब हो गए। डायनासोर्स तरह तरह के होते थे, अलग अलग शेप्स और साइजेस के। लेकिन पता है क्या, साइंटिस्ट्स ने उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, सौरिस्किया और ऑर्निथिस्किया। इन लंबे नामों की चिंता मत करो, बस उन्हें 2 बड़े डायनासोर फैमिलीज समझ लो। सौरिशियन डायनासोर्स, जैसे कि ताकतवर टायरानोसोरस रेक्स और लंबी गर्दन वाला ब्राकियोसोरस, इनके हिप्स लिजर्ड्स जैसे होते थे। ऑर्निथिशियन डायनासोर्स, जैसे कि बख्तरबंद स्टेगोसोरस और सींग वाला ट्राइसेराटॉप्स, इनके हिप्स बर्ड्स जैसे होते थे। कूल ना? अब मिलते हैं कुछ सुपरस्टार डायनासोर्स से। ये वो क्रीचर्स हैं जिन्होंने अपने समय में धरती पर राज किया। सबसे पहले खतरनाक टायरानोसोरस रेक्स, जो टायरेंट लिजर्ड्स का राजा था। ये डायनासोर अपने समय का सबसे भयानक शिकारी था। अपने विशाल जबड़ों, ताकतवर पैरों और छोटे हाथों के साथ टी रेक्स एक टॉप प्रेडेटर था। इसकी ताकत और शिकार करने की क्षमता अद्वितीय थी। अगला हमारे पास है विशालकाय ब्राकियोसोरस। ये जेंटल जायंट अपने विशाल आकार के बावजूद एक शाकाहारी था। ये लंबी गर्दन वाला हर्बीवोर अपनी ऊंचाई का इस्तेमाल पेड़ों की ऊंची पत्तियों तक पहुंचने के लिए करता था। इसकी गर्दन इतनी लंबी थी कि ये आसानी से ऊंचे पेड़ों की पत्तियों तक पहुंच सकता था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस जायंट को पत्तियां खाते हुए? ये दृश्य वाकई अद्भुत होता। और हम स्टेगोसोरस को नहीं भूल सकते, जिसकी पीठ पर नुकीले प्लेट्स और बचाव के लिए एक नुकीली पूंछ थी। ये डायनासोर अपने अनोखे रूप के लिए जाना जाता था। ये तो चलता फिरता किला था। इसकी प्लेट्स और स्पाइक्स इसे शिकारियों से बचाने में मदद करते थे। ये कुछ ऐसे ही अद्भुत डायनासोर्स थे जो धरती पर घूमते थे। इनकी विविधता और अनोखे गुण इन्हें खास बनाते थे। हर डायनासोर का अपना स्पेशल फीचर था और अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने का तरीका था। ये क्रीचर्स हमें प्री हिस्टोरिक दुनिया की एक झलक दिखाते हैं। Section 5. A day in the life of a dinosaur. Imagine stepping back in time, millions of years ago, to a world where dinosaurs roamed freely. अगर आप डायनासोर होते तो कैसा होता? क्या आप एक विशाल टी-रेक्स होते या एक शांतिप्रिय स्टेगोसोरस? चलो इमेजिन करते हैं एक यंग स्टेगोसोरस के जीवन का एक दिन। यह स्टेगोसोरस अभी छोटा है, लेकिन एक दिन यह भी विशालकाय बन जाएगा। धुंधले जंगल में सूरज उगता है, सुबह की पहली सावधान रहना होगा, क्योंकि खतरे हर कोने में छिपे हो सकते हैं।
परछाई में कोई भूखा प्रेडेटर छिपा हो सकता है। यह शिकारी हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। जैसे ही सूरज डूबता है, स्टेगोसॉरस गर्मी और सुरक्षा के लिए अपने परिवार के करीब आ जाता है। यह उनके लिए एक सुरक्षित समय होता है। जंगल की आवाजें रात भर गूंजती रहती हैं, जो डायनासोर वर्ल्ड के खतरों और अजूबों की याद दिलाती हैं। रात का समय भी उतना ही रोमांचक और खतरनाक होता है जितना दिन का। सेक्शन 6, द ग्रेट एक्सटिंक्शन। डायनासोर्स ने बहुत लंबे समय तक पृथ्वी पर राज किया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनका सफाया कर दिया। हम इसे ग्रेट एक्सटिंक्शन कहते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया, जिससे भयंकर भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट हुए। टक्कर से इतनी धूल उड़ी कि उसने सूरज को ढंक लिया, जिससे पृथ्वी ठंडी और अंधेरी हो गई। सूरज की रोशनी के बिना पौधे मर गए और फिर उन्हें खाने वाले हर्बिवोर्स, और अंत में हर्बिवोर्स को खाने वाले कार्निवोर्स भी मर गए। यह आपदाओं की एक चेन रिएक्शन थी। Section 7, Digging Up the Past. Paleontology. This fascinating field of science takes us on a journey millions of years back in time. अगर डायनासोर्स लाखों साल पहले रहते थे, तो हम उनके बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? इसका जवाब है पेलियोंटोलॉजी। यह विज्ञान हमें उन रहस्यों को उजागर करने में मदद करता है जो धरती की गहराइयों में छिपे हुए हैं। पेलियोंटोलॉजिस्ट्स डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं जो पास्ट के बारे में क्लूज खोजते हैं। वे धरती की परतों में छिपे हुए जीवाश्मों को खोजते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। वे फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं, जो प्राचीन पौधों और जानवरों के संरक्षित अवशेष हैं, जिनमें डायनासोर्स भी शामिल हैं। यह अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि ये जीव कैसे रहते थे और उनका पर्यावरण कैसा था। जीवाश्म हड्डियां, दांत, पैरों के निशान, यहां तक कि डायनासोर का मल भी हो सकते हैं। हर जीवाश्म एक कहानी बताता है और पेलियोंटोलॉजिस्ट्स इन कहानियों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। इन क्लूज का अध्ययन करके पेलियोंटोलॉजिस्ट्स यह जान सकते हैं कि डायनासोर्स कैसे दिखते थे, वे क्या खाते थे और कैसे रहते थे। इसी कितना कूल है ना? यह विज्ञान हमें न केवल अतीत को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि जीवन कैसे विकसित हुआ है और भविष्य में क्या हो सकता है। सेक्शन 8, डायनासोर्स इन आवर वर्ल्ड टुडे। भले ही डायनासोर्स विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। हम उन्हें म्यूजियम्स, मूवीज, बुक्स और यहां तक कि अपनी कल्पनाओं में भी देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायनासोर्स के रिश्तेदार आज भी जीवित हैं? यह सच है। बर्ड्स वास्तव में डायनासोर्स के वंशज हैं। वे लाखों साल पहले छोटे पंखों वाले डायनासोर से विकसित हुए थे। तो अगली बार जब आप किसी बर्ड को देखें, तो याद रखें कि आप एक डायनासोर के वंशज को देख रहे हैं। सेक्शन 9, कीप द डायनासोर स्पिरिट अलाइव। डायनासोर्स हमें प्रकृति की अविश्वसनीय शक्ति और अनुकूलन के महत्व के बारे में सिखाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सबसे शक्तिशाली जीव भी गायब हो सकते हैं, और यह कि हमारे ग्रह का इतिहास रहस्यों से भरा है, जिनका पता लगाया जाना बाकी है। तो खोजबीन करते रहें, सवाल पूछते रहें और अपने अंदर के वंडर को कभी कम न होने दें। दुनिया एक आकर्षक जगह है जो अद्भुत खोजों से भरी है। बस उनकी खोज की प्रतीक्षा है। सेक्शन 10, नेवर स्टॉप एक्सप्लोरिंग। डायनासोर्स की दुनिया में हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन एडवेंचर यहीं खत्म नहीं होता। इन अविश्वसनीय प्राणियों के बारे में और जानने के लिए बुक्स पढ़ें, डॉक्यूमेंट्रीज देखें और म्यूजियम्स जाएं। कौन जाने, हो सकता है कि एक दिन आप भी अपनी खुद की डायनासोर की खोज करें। याद रखें, दुनिया अजूबों से भरी है। आपको बस अपनी आंखें खोलनी है और एक्सप्लोर करना है।